हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लाज्मा क्लासेस, स्ट्रेस फ्री साइंस क्लासेस। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर यूनिट 5 द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये चैप्टर न सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए बल्कि कम्पिटिटिव एग्जाम जेई, नीट, सीईटी, एसएससी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज 1 से 50 तक जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आपको बस इतना करना है कि वीडियो को ध्यान से देखें, हर सवाल को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और नोट साथ साथ बनाते चलें। अगर आप ये पूरा लेक्चर ध्यान से देख लेंगे तो आपका ये चैप्टर 100% एग्जाम रेडी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेक्चर फर्स्ट, 50 MCQs विद एक्सप्लेनेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लाज्मा क्लासेस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन नंबर, क्या बोला गया है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है वो बताना है हमने किस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, CONS36Cl3 के अंदर। तो इसमें कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो क्या आएगा? इसके अंदर +3 आएगा। तो इसका ए ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा +3। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में कहेंगे हम, जो इसके अंदर क्या है, अमोनिया है वो तो एक न्यूट्रल लिगेंट है, यानी जो NH3 इसमें दिया गया है वो एक न्यूट्रल लिगेंट है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और Cl है, Cl के लिए क्या है? ये नेगेटिव लिगेंट है, तो इसके लिए क्या होती है? वैल्यू क्या होती है? Cl -1 चार्ज होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। तो टोटल 3 Cl हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3। तो जिसकी वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कोबाल्ट का निकालना है उसको x मानेंगे, उसके साथ 3 क्लोरीन जुड़े हैं, तो x -3 = 0। तो x = क्या आ जाएगा? +3। तो ये इसका क्या आ जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। लिगेंट क्या होते हैं? ये पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर। लिगेंट क्या होते हैं? वो आयंस और मॉलिक्यूल होते हैं जो क्या करते हैं? लोन पेयर को डोनेट करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम क्या कहेंगे इसके अंदर कि लिगेंड्स क्या होते हैं? जो डोनेट करते हैं लोन पेयर को, किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। लिगेंड वो होते हैं जो अपने लोन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम लिगेंड्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इन। कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है हमें कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा। तो इसमें क्या है? कोबाल्ट के साथ 6 मोनोडेंटेट लिगेंड जुड़े हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग ये होता है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है सेंट्रल मेटल के साथ। तो यहाँ पे अमोनिया वो एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, यानी एक अमोनिया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे कितने अमोनिया? 6 हैं, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में कहेंगे 6 NH3 लिगेंड, 6 NH3 लिगेंड प्रेजेंट है, इसी कारण इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, विच वन इज ए बाईडेंटेट लिगेंड। इनमें से बाईडेंटेट लिगेंड कौन सा है? तो बाईडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होता है जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो इसमें क्या होगा? ऑक्जेलेट आयन, यानी C2O4 2-, इसको क्या कहते हैं? ऑक्जेलेट आयन कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम क्या कहेंगे? ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन होता है C2O4 2-, वो क्या होता है? 2 डोनर ऑक्सीजन एटम होते हैं, उसके बाद नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, जिसके कारण ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसके साथ बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, एग्जाम्पल ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड है उसका हमें एग्जाम्पल बताना है।
एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या कौन सा लिगेंड होता है? जो होते तो मोनोडेंटेट लिगेंड ही है, यानी एक लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, परंतु जो कोऑर्डिनेटिंग एटम होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले एटम, वो एक से ज्यादा होते हैं, उनको एम्बीडेंटेट लिगेंड हम कहते हैं। तो इसके अंदर ये है थायोसाइनेट HCN-, और ये क्या है? नाइट्रो है। तो ये दोनों क्या है? एम्बीडेंटेट लिगेंड है इसके अंदर। तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा बोथ B एंड C, यानी B और C दोनों क्या है? इसके अंदर एम्बीडेंटेट लिगेंड है। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। HCN- किसके साथ बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन के साथ और सल्फर दोनों के साथ बॉन्ड बना सकता है। और NO2-, तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के साथ बॉन्ड बना सकता है। कैन बॉन्ड थ्रो टू साइड, दो जगह से बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए इनको एम्बीडेंटेट लिगेंड हम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू चिलेशन। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है किसके कारण होती है? चिलेशन के कारण। चिलेशन का मीनिंग यहाँ पे है कि बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट जब लिगेंड क्या है उस सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं सेंट्रल मेटल के साथ। उसको हम क्या कह देते हैं? चिलेशन कह देते हैं। और उस प्रोसेस को, उस लिगेंड को क्या बोलते हैं? चिलेट लिगेंड बोलते हैं। अब चिलेशन के बेस के ऊपर इनमें से कौन सा मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इसमें CO है, वो भी एक मोनोडेंटेट लिगेंड है इसके अंदर, जो क्या है? सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये तो चिलेशन नहीं करता। साइनाइड है, वो भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये भी चिलेशन नहीं करेगा। वाटर है, वो भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये भी चिलेशन नहीं करेगा। परंतु ऑक्जेलेट C2O4 2-, ये क्या है? चिलेशन करेगा। किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग बनाता है, बाइडेंटेट लिगेंड होता है ये। इसी कारण क्या होगा? ये C ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा FeC2O4 3-। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके अंदर। ऑक्जेलेट आयन है C2O4 2-, ये क्या है? एक बाइडेंटेट लिगेंड है। मीनिंग क्या है इसका बाइडेंटेट का? ईच लिगेंड फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल आयन। प्रत्येक लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। Thus in FeC2O4 3-, a total 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी कारण 3 C2O4 है यहाँ पे, तो एक 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 3 इसके अंदर आयन है तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे इसके अंदर। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड चिलेशन इफेक्ट। इस इफेक्ट को चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। विच ग्रेटली इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और इसी के कारण उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन, यानी ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमें इसके अंदर कैलकुलेट करना है, ये बोला गया इसके अंदर। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा यहाँ पे? आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 होगा, तो इसका ए ऑप्शन क्या आएगा? इसके अंदर सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी हम। जिसका कैलकुलेट करना है उसकी वैल्यू को x मानते हैं। जैसे आयरन का कैलकुलेट करना है उसको x मानेंगे। 6 इसके साथ साइनाइड है, एक साइनाइड पे -1 चार्ज है और कॉम्प्लेक्स के बाहर कितना चार्ज है? -4 है। तो कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? +2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉम्प्लेक्स शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म का मीनिंग होता है कि उस आइसोमेरिज्म के अंदर एम्बीडेंटेट लिगेंड यूज होते हैं। और एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? यूनिडेंटेट लिगेंड होते हैं, यानी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं एक टाइम के अंदर, परंतु उनके अंदर जो कोऑर्डिनेटिंग एटम होते हैं वो क्या होते हैं? एक से ज़्यादा होते हैं। इसी कारण क्या करते हैं? उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, परंतु उनकी लिंकेज क्या होती है? डिफरेंट होने के कारण लिंकेज आइसोमर को शो करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा? इसके अंदर सही आंसर आएगा, क्योंकि बी ऑप्शन के अंदर NO2 है, वो क्या है? एक NO2 एक लिंकेज आइसोमर है। इसके अंदर एम्बीडेंटेट लिगेंड है, इसी कारण क्या करेगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म को ये शो करता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा CONO2 NH3 2+ इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। NO2- लिगेंड
कैन बाइंड थ्रू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दो जगह से जुड़ता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो उसको नाइट्रो कहेंगे और ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो उसको नाइट्रीटो कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इन FeCN63-। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें, किस कॉम्प्लेक्स के अंदर FeCN63- के अंदर हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा इसके अंदर, यानी कि 6 मोनोडेंटेट लिगेंड जुड़े हैं, मीनिंग 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं सेंट्रल मेटल के साथ। तो इसके अंदर क्या आएंगे 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसके अंदर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या आएगा इसका सही आंसर आएगा 6। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 6Cn- लिगेंड आर अटैच टू द Fe, 6Cn- लिगेंड अटैच Fe के साथ, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा है COF63-, और इसका कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है इसके अंदर 27 है। तो इस केस के अंदर क्या आएगा कि कोबाल्ट के ऊपर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा +3 चार्ज आएगा। और कोबाल्ट के अंदर क्या होते हैं, डी में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो एस से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन किससे जाएगा, यानी कि डी से जाएगा। तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और जो फ्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा। तो डी में अगर 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहेंगे। तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा 4। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन COF63- के अंदर क्या है, कोबाल्ट है। कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। तो CO3+ के अंदर क्या है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और F- है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा। हाई स्पिन का कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस कारण 3d6 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है इन द कॉम्प्लेक्स NiCN4 2- ज्योमेट्री इज। NiCN4 2- के अंदर ज्योमेट्री कैसी होती है। तो इस केस के अंदर क्या कहेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम। निकल का कितना आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, निकल का +2 आएगा। और निकल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 3d8 4s2 होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से जाएंगे, एस से जाएंगे। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। और डी में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसके कारण वो 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये पेयर कर देगा। और पेयर करने के बाद वो किसके अंदर आ जाएंगे, 4 ऑर्बिटल के अंदर आ जाएंगे। एक ऑर्बिटल डी का खाली रहेगा। तो उसके कारण हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी DsP2 हो जाएगी। और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उसकी शेप कैसी होती है, यानी उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा स्क्वायर प्लेनर। उसके बाद Cn- इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है और उसकी ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड। इनमें से बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल कौन सा है। बाइडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो इसमें क्या आएगा, इसका ईएन का मीनिंग इथाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन डाइअमाइन के पास क्या होते हैं, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले नाइट्रोजन एटम होते हैं जो क्या करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ईएन के पास क्या है, 2 डोनर एटम है, 2 नाइट्रोजन एटम है जो क्या करते हैं, जिसके कारण उसको क्या कहते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड हम उसको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द IPSC नेम ऑफ CuNH34SO4। CuNH34SO4 का IPSC नेम क्या होगा। तो इसका नेम क्या होगा, 4 है इसके अंदर अमोनिया, तो इसको क्या कहेंगे, टेट्रामाइन कॉपर। और 2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो सल्फेट आ जाएगा लास्ट के अंदर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, इसके अंदर सही आएगा टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट। 2 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद
इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में कहेंगे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है यहाँ पे, और 4 के अमोनिया जुड़े हुए हैं किसके साथ, सेंट कॉपर के साथ, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, टेट्रामाइन लगेगा उसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को शो करता है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मीनिंग होता है कि वो कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या होता है, सेम होता है, परंतु उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है। स्ट्रक्चर के अंदर मीनिंग ये है कि वो डिफरेंट आयन देते हैं किसके अंदर, जब उनको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व करते हैं तो उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म वो शो करेगा। तो इसमें क्या आएगा, इसका ए ऑप्शन है वो क्या आएगा, इसके अंदर सही आंसर आएगा ए ऑप्शन। इसमें क्या होगा, अगर इस कंपाउंड को, इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, इसमें एक कोबाल्ट है, इसमें भी एक कोबाल्ट है, इसमें 5 अमोनिया के मोलिक्यूल हैं, इसमें भी 5 अमोनिया के मोलिक्यूल हैं, इसमें एक Br- का आयन है, इसमें Br- का आयन है, इसमें एक सल्फेट का आयन है, इसमें भी एक सल्फेट का आयन है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, परंतु अगर इसको पानी में डिजोल्व करेंगे तो ये क्या देगा, सल्फेट देगा, और इसको पानी में डिजोल्व करेंगे तो ये क्या देगा, Br- आयन देगा। तो डिफरेंट आयन देते हैं सॉल्यूशन के अंदर, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर को शो करते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ आयन इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयन का एक्सचेंज होता है इनसाइड और आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, इसी कारण क्या करते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को ये शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द कॉम्प्लेक्सेस CONS36 CrCN6 and CrNS36 and COCN6 are example of which type of isomerism, ये कौन से तरह के आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है, तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है, परंतु उनके जो लिगेंट है वो आपस में क्या कर जाते हैं, एक्सचेंज कर जाते हैं, जिसके कारण कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन दीज कॉम्प्लेक्सेस बोथ कैटायन एंड एनायन, जो पहला जो कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे इसके अंदर हम एग्जांपल करें तो इसको कैटायन कहते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, एनायन। आर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज बोलते हैं इनको, एंड लिगेंट आर इंटरचेंज बिटवीन देम, लिगेंट क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। इसके अंदर देख सकते हैं हम कि पहले कोबाल्ट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अमोनिया है, परंतु बाद वाले में कोबाल्ट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, साइनाइड, यानी लिगेंट क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, शोविंग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और क्या शो करते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसको कहेंगे हम, कि जिसमें क्या होगी, सिस और ट्रांस की स्ट्रक्चर बनेगी, उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या करेंगे कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। तो इस केस के अंदर क्या है, सिस ट्रांस की स्ट्रक्चर जब बनेगी जब लिगेंट अलग अलग होंगे। इन 3 कॉम्प्लेक्स के अंदर तो सारे लिगेंट सेम है, जैसे इसमें 6 अमोनिया, इसमें 6 वाटर, इसमें 6 कार्बोनाइल के लिगेंट है, परंतु इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है, डिफरेंट लिगेंट है, अमोनिया भी है और क्लोराइड भी है। तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, PTNS32Cl2। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है एग्जिस्ट सिस एंड ट्रांसफॉर्म, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जो क्या सिस और ट्रांसफॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिगेंट इज एम्बीडेंटेड लिगेंट, इनमें से कौन सा लिगेंट है जो एम्बीडेंटेड लिगेंट होता है। तो इसमें एम्बीडेंटेड लिगेंट यूनिडेंटेड लिगेंट ही होते हैं, परंतु उनके अंदर कोऑर्डिनेटिंग एटम होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले एटम एक से ज़्यादा होते हैं। तो इसमें NO2- है, यानी इसका बी ऑप्शन है वो क्या है, इसका सही आंसर आएगा, ये क्या एक एम्बीडेंटेड लिगेंट है।
NO2 माइनस कैन बॉन्ड थ्रो नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है तो नाइट्रो कहेंगे, और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रिटो कहेंगे। ये एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स CuNH3 4 2+ हैज, यानी कॉम्प्लेक्स है CuNH3 4 2+। ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? तो इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? तो इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन होगी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो बी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Cu2+ फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर वाले d ऑर्बिटल का यूज करता है, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू। ट्रांजिशन मेटल के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें कलर किस कारण से होता है? तो उनमें डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण कलर होता है उसके अंदर। तो इसका ए ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यानी डी से डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है जिसके कारण क्या करते हैं? वो कलर को शो करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर है। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन लाइट इज अब्जॉर्ब्ड, कलर कैसे शो करते हैं? जब लाइट अब्जॉर्ब होती है तो इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं बिटवीन डी ऑर्बिटल, और जिसके कारण क्या होता है? उस कंपाउंड का कलर हमें नजर आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज ऑप्टिकली एक्टिव, इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव है? ऑप्टिकली एक्टिव का मीनिंग होता है कि जब प्लेन पोलराइज लाइट को कोई सॉल्यूशन से पास करते हैं तो वो लाइट क्या करती है? रोटेट करती है। राइट साइड रोटेट करेगी तो उसको डेक्सो रोटेटरी बोलेंगे, और लेफ्ट साइड रोटेट करेगी तो उसको लीवो रोटेटरी बोलेंगे। तो डी और एल दो आइसोमर बनते हैं, और वो कंपाउंड क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इस केस के अंदर ए ऑप्शन क्या है? इसका सही आंसर है COEN3 ये क्या है? एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, और ये क्या करता है? डी और एल आइसोमर क्या है? बनाता है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। COEN3 एग्जिस्ट आर एज नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, और साथ में इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाता है एक दूसरे की, जिसके कारण ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कोबाल्ट का इस कॉम्प्लेक्स के अंदर? CONH3 6Cl3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे अमोनिया जुड़ा हुआ है, और अमोनिया है यूनिडेंटिटी लिगेंड। कितने अमोनिया जुड़े हैं? 6 अमोनिया जुड़े हैं, और 6 अमोनिया जुड़ने के कारण इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देयर आर 6 अमोनिया लिगेंड डायरेक्टली अटैच टू CO3+ आयन। 6 अमोनिया डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इसी कारण इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लीविस कंसेप्ट, लीविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लिगेंड्स आर, लिगेंड क्या होते हैं? तो लीविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? लिगेंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा बेसिक इन नेचर। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लीविस कंसेप्ट लिगेंड डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, लिगेंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं मेटल आयन को, हेंस दे एक्ट एज लीविस बेस, इसी कारण लीविस बेस के रूप में क्या करते हैं? काम करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPSC नेम ऑफ PTNS32Cl2 इज, PTNS32Cl2 का IPSC नेम बताना है। तो इसमें क्या है? अमोनिया और क्लोराइड, क्लोरो दो लिगेंट है, इसको अमाइन कहते हैं, इसको क्लोरो कहेंगे हम। तो 2 अमाइन है इसके अंदर, तो डाई अमाइन डाई क्लोरो, और ये क्या है? प्लेटिनम। तो डाई अमाइन डाई क्लोरो प्लेटिनम, और 2 इसका क्या आएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही आएगा? इसका बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा डाई अमाइन डाई क्लोरो प्लेटिनम 2 क्या आएगा? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा।
उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में कहेंगे हम लिगेंड्स नेम्ड अल्फाबेटिकली, लिगेंड 2 लिगेंड अल्फाबेटिकली लिखेंगे। पहले अमाइन को लिखेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ए पहले आता है, सी बाद में आता है क्लोरो का। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है प्लेटिनम की? +2 होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल लिगेंड, इनमें से न्यूट्रल लिगेंड कौन सा है? न्यूट्रल लिगेंड होता है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव चार्ज होता ना नेगेटिव होता। तो इसमें से जो वाटर है, वाटर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो वाटर क्या एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा। इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। H2O इज न्यूट्रल, अदर आर एनायनिक लिगेंड, बाकी जो भी लिगेंड है उन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो एनायनिक लिगेंड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, किस तरह का आइसोमेरिज्म ये कंपाउंड शो करते हैं? CuNH3 5Cl SO4 और CuNH3 SO4Cl। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर इनको पानी में डिजोल्व करेंगे तो ये Cl- आयन देगा और ये क्या देगा? SO4 2- आयन। तो ये डिफरेंट आयन देते हैं सॉल्यूशन के अंदर, इसलिए आयोनाइजेशन आइसोमर को शो करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा आयोनाइजेशन। एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड को एक्सचेंज करते हैं। आयोनाइजेबल पार्ट के कारण क्या करेंगे? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को क्या करते हैं? शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर द कॉम्प्लेक्स FeCN6 4- इज, यानी ये कॉम्प्लेक्स दिया है FeCN6 4-, ये किस तरह का है? यानी पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, कलर्ड है, कैसा है ये? तो FeCN6 4- ये क्या है? एक तरह का डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्यों है? आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +2 होगा, यहाँ पे +2 होगा। और साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देता है, जिसके कारण ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या कहेंगे हम? Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ऑल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये पेयर कर देगा, जिसके कारण ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकल इन NiCO4 इज, NiCO4 के अंदर निकल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? तो CO है वो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देता है, जिसके कारण इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 होती है। और इसका क्या होता है? सी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा। निकल किस अवस्था के अंदर होता है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है 2 बॉन्ड विद 4 CO लिगेंड, 4 CO लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है CO, इसके कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इन FeC2O4 3- कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो इसमें क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग होता है कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। तो C2O4 2- है, ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। एक जो मॉलिक्यूल है वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है? यहाँ पे 3 है, तो टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो इसका क्या आएगा? सी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा 6। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ईच ऑक्जेलेट C2O4 2- इज बाइडेंटेड, बाइडेंटेड लिगेंड है, इसी कारण क्या होता है? एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो 6 डोनर एटम बनेंगे, और 6 डोनर एटम 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉम्प्लेक्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है, यानी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को शो करता है? उस कंपाउंड का नाम इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को शो करेगा। तो 3 कॉम्प्लेक्स है, जैसे CuNH3 6, इसमें 6 लिगेंड बिल्कुल सेम है, इसमें तीनों लिगेंड सेम है, और इसके अंदर 6 के 6 लिगेंड सेम है। परंतु इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 अमोनिया है और 2 क्या है? क्लोरो के लिगेंड है।
तो इस केस में क्या होगा, ये क्या करेगा, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को शो करेगा, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। तो इसका क्या आएगा, सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स PTNS32Cl2 हैज सिस ट्रांसफॉर्म, सिस और ट्रांसफॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं। अगर राइट साइड रोटेट करते हैं तो डेक्सो रोटेटरी, और लेफ्ट साइड रोटेट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लीवो रोटेटरी कहते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा COEN3+। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को क्या करेगा, ये शो करता है। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। COEN3+ एग्जिस्ट एज D एंड L ऑप्टिकल आइसोमर। दो आइसोमर शो करता है, एक D आइसोमर होता है डेक्सो रोटेटरी का, लीवो रोटेटरी के लिए L आइसोमर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कितने आयन प्रेजेंट होते हैं इस कॉम्प्लेक्स के। ये कॉम्प्लेक्स को, इस कॉम्प्लेक्स को अगर पानी में डिसॉल्व करते हैं तो कितने आयन प्रोड्यूस करता है। तो ये ओवरऑल 3 आयन प्रोड्यूस करेगा। 2 तो कौन से आयन प्रोड्यूस करेगा, Cl- प्रोड्यूस करेगा, और एक इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ओवरऑल कितने आयन हो जाएंगे, 3 आयन प्रोड्यूस करेगा। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा 3। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन CONS3 5Cl2+, एक तो ये आयन प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद 2Cl-, टोटल ओवरऑल कितने आयन प्रोड्यूस करेगा, 3 आयन को प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करता है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म को वो कॉम्प्लेक्स शो करेगा जिसके पास क्या होंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड होंगे। एम्बीडेंटेड लिगेंड वो यूनिडेंटेड लिगेंड होते हैं जो सेंट्रल मेटल के साथ मोर देन 1 कोऑर्डिनेटिंग एटम होते हैं, एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम उनके पास प्रेजेंट होते हैं, वो शो करेंगे। तो इसके अंदर क्या आएगा, NO2-, इसमें ये नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ, एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम है इसके पास, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है। तो ये क्या करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करेगा। तो इसका क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा, वो क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा CONO2NS3 5Cl2। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। NO2- कैन बाइंड थ्रो N, नाइट्रो से जुड़ेगा, नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो नाइट्रो कहेंगे, और ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो क्या कहेंगे, नाइट्रीटो उसको बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CuNS3,4SO4 नोन एज। CuNS3,4SO4 को हम क्या कहते हैं, तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, सक्विटजर रिएजेंट कह देंगे हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा सक्विटजर रिएजेंट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी हम। CuNS3,4 2+ फॉर्म डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स, डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। किसको डिसॉल्व करने में यूज होता है, सेलुलोज को डिसॉल्व करने में इसका यूज होता है, और उसके साथ ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ज्योमेट्री ऑफ NiCN42- इज। NiCN42- की ज्योमेट्री क्या होगी। NiCN42- की ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी, क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर देता है, पेयरिंग कर देता है, जिसके कारण इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर, यानी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Cl- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, और ज्योमेट्री क्या है इसकी, स्क्वायर प्लेनर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Pt, प्लेटिनम की PtCl6 2- के अंदर, PtCl6 2- के अंदर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी निकालनी है उसको x मानेंगे,
6 क्लोरीन है, एक क्लोरीन पे चार्ज कितना है -1 है, इक्वल टू इसके ऊपर चार्ज कितना है -2 है। तो कैसे सोल्व करेंगे, x -6 यहाँ पे क्या आएगा -2, तो x इधर ये इधर जाएगी वैल्यू, तो +6 यहाँ पे -2, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस की 4 वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। तो इसका क्या आएगा, बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा +4। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी हम। x है यहाँ पे 6 है तो 6 क्या है यहाँ पे क्लोरीन है, -1 चार्ज, कॉम्प्लेक्स पे -2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +4 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज कलर्ड, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो कलर्ड है। कलर कौन सा कंपाउंड शो करता है, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास है, TiH2O6 3+, इसके पास D के पास अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद किसके पास है Cu2+, 2+ चार्ज है, मीनिंग क्या, D के पास इसके 9 इलेक्ट्रॉन है। तो 9 इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम D के अंदर, D के ऑर्बिटल के अंदर अगर 9 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने होंगे तो कैसे फिल करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, एक इसमें, दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, चौथा इसमें, पांचवा इसमें आएगा, फिर छठा इलेक्ट्रॉन, फिर सातवां, फिर आठवां, और फिर ये 9वां। तो एक हमारे पास इसके अंदर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों कंपाउंड है A और C, क्या करते हैं, कलर को शो करते हैं। तो इसका D ऑप्शन आएगा वो सही आंसर आएगा, बोथ A एंड C। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में कहेंगे हम Ti3+ एंड Cu2+, अनपेड इलेक्ट्रॉन इनके पास, D इलेक्ट्रॉन इसका DD ट्रांजिशन होता है और क्या करते हैं, ये कलर को शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल बी पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो क्या है पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक का मीनिंग होता है कि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उसको क्या कहेंगे हम, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे हम। तो इस केस के अंदर जो FeH2O6 2+ है वो क्या एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें वाटर है, वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। तो इसका क्या आएगा, बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा FeH2O6 2+। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके अंदर। H2O है वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके पास रहते हैं, इसी कारण क्या ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। EDTA इज ए, EDTA की फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसीटेट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके पास 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल के साथ, तो इसलिए कैसा लिगेंट है, ये हेक्साडेंटेट लिगेंट है। तो इसका क्या आएगा, सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। EDTA है 6 डोनर एटम, 6 डोनर एटम है, 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 2 नाइट्रोजन के साथ, इसलिए इसको हेक्साडेंटेट लिगेंट हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन दिया उस पर चार्ज बताना है हमें। ये जो कॉम्प्लेक्स आयन दिया हुआ है इसके ऊपर कितना चार्ज होगा ये पूछा गया है। CrNH3 4Cl2Cl ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसके ऊपर क्या होगा, +1 चार्ज होगा। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही आंसर आएगा +1। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेट x मानना है हमें चार्ज ऑन द क्रोमियम के ऊपर, x मानना है हमें, तो x ये इस पे चार्ज क्या होगा, 2 क्लोरीन है, -1 -2 आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है +1 है, तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी इसकी क्रोमियम की, +3 आएगी। तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या होगा इसके अंदर +1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर हमें बताना है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, EN है वो एक बाइडेंटेट लिगेंट है, तो ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 2 है EN यानी इथाइलिन डाईअमाइन, ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे 4। 2 क्लोरीन है और 1 क्लोरीन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, 2 ये बना लेंगे, तो कितने हो गए 4 और 2 6, तो ओवरऑल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही आंसर होगा 6। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ईच EN लिगेंड इज बाइडेंटेट, इसी कारण कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे
4 बनेंगे, 2 Cl के होंगे, टोटल कितने होंगे 6 डोनर एटम होंगे। इसी कारण कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इनका 6 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं FeCN6 4- के अंदर। यहाँ पे क्या है साइनाइड है, Cn- है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देता है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालेंगे तो हम कितनी वैल्यू आएगी +2 आ जाएगी। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 4s2, तो दोनों s के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, d में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब साइनाइड अगर इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा 6 इलेक्ट्रॉन को तो वो 3 ऑर्बिटल के अंदर आ जाएंगे और पेयर अप हो जाएंगे, तो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं होगा। तो इसका क्या होगा डी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा 0। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसमें। Cn- इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयर अप ऑल 3d इलेक्ट्रॉन, 3d इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देता है, कॉम्प्लेक्स बिकम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है और डायमैग्नेटिक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है FeH2O6 2+, FeH2O6 2+ है, वो लाइट ग्रीन कलर का होता है क्योंकि इसके पास H2O वीक फील्ड लिगेंड अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु FeCN6 4- ये कलरलेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि Cn- जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देता है, इसी कारण ये कलरलेस होता है और ये क्या होता है कलर होता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा Cn- कॉजेज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cn- क्या करता है पेयर करता है इलेक्ट्रॉन को, तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा सही आंसर आएगा। Cn- स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नो dd ट्रांजिशन, ना dd ट्रांजिशन होती है, इसी कारण क्या होते हैं कलरलेस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल बी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसकी ज्योमेट्री क्या होती है टेट्राहेड्रल होती है, यानी उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। उस कॉम्प्लेक्स का हमें नाम बताना है इसके अंदर। तो इसमें NiCl4 2-, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें क्लोराइड है, वो क्या है एक वीक फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करेगा, जिसके कारण इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3 होगी, यानी इसकी ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल हो जाएगी। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा सही आंसर आएगा। Cl- वीक फील्ड लिगेंड है, नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं करता, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और ज्योमेट्री क्या होती है इसकी टेट्राहेड्रल होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है हमें। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, कोबाल्ट को X मानेंगे, उसके बाद इसके साथ 3 ऑक्जिलेट के आयन जुड़े हैं, एक ऑक्जिलेट के आयन पे चार्ज कितना है -2 है और कॉम्प्लेक्स के बाहर चार्ज कितना है इसके अंदर -3 है, तो X -6 इज इक्वल टू -3 और इससे को इधर लेके आएंगे तो कितना चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर +3, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी +3 आ जाएगी। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही आंसर आएगा +3। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी हम। एक्सप्लेनेशन में कहेंगे 3C2O4 2- आयन है और इसी कारण इस पे चार्ज क्या आएगा -6 आएगा, तो ओवरऑल चार्ज कॉम्प्लेक्स पे कितना है -3 है, तो कोबाल्ट पे चार्ज क्या आएगा +3 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कॉपर सल्फेट डिजोल्व्स इन एक्सेस KCl। एक्सेस KCl में कॉपर सल्फेट को डिजोल्व करते हैं तो कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये देता है, तो ये क्या देगा इसके अंदर CuCN4 2- का आयन देगा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देगा। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा CuCN4 2-। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी हम। CuSO4 पहले क्या बनाएगा, CuSO4 पहले KCl से कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा CuCN2 बनाएगा, विच देन रिएक्ट विद एक्सेस KCl, एक्सेस KCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा CuCN4 2-। यहाँ पे साइनाइड है, Cn- क्या करता है लिगेंड के रूप में क्या काम करता है और क्या बनाता है एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स को ये बना लेता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉम्प्लेक्स CuH2O4 2+, कॉम्प्लेक्स दिया है CuH2O4 2+, द ज्योमेट्री इज,
उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री की बात करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, H2O क्या है, एज ए लिगेंड के रूप में काम करता है यहाँ पे। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। तो इसका क्या आएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। इसकी ज्योमेट्री ऐसी क्यों होगी वो हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के अंदर। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे इसके अंदर हम CuH2O 6 2+ है, आइडियली ऑक्टाहेड्रल। कैसा होता है ये ऑक्टाहेड्रल, ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टोर्शन, इस इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल टेट्रागोनली डिस्टोर्टेड, इसको टेट्रागोनली डिस्टोर्टेड बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो फोटोग्राफी के अंदर यूज होता है। तो फोटोग्राफी के अंदर यूज होने के लिए कौन सा कंपाउंड है तो शो करेगा। तो इसमें इसका सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा AgNH32Br। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये फोटोग्राफी के अंदर यूज होता है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। AgNH32+ क्या है, टोलन रिएजेंट इसको हम बोलते हैं। यह क्या करता है, फॉर्म्स ड्यूरिंग फिक्सिंग ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म को फिक्स करने में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स NiCO4 इज, यानी कॉम्प्लेक्स NiCO4 है उसका नेचर कैसा होता है। तो यहाँ पे CO है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देता है निकल के, और पेयरिंग के कारण कैसा होता है ये डायमैग्नेटिक को शो करता है। तो इसका क्या आएगा, बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा डायमैग्नेटिक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी हम। CO इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, आर डी इलेक्ट्रॉन पेयर, सारे डी इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं, डायमैग्नेटिक और कलरलेस होता है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को शो करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन से कॉम्प्लेक्स को यूज करते हैं सिल्वर की। तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर हम सिल्वर साइनाइड को यूज करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, इसका AgCN2- ये आएगा। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा AgCN2-। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिल्वर साइनाइड कॉम्प्लेक्स Ag+ आयन क्या प्रोवाइड करवाता है, Ag+ आयन इन द सॉल्यूशन फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस आयन को प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो ज्योमेट्रिकल यानी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल जिसको हम डीएल आइसोमेरिज्म कहते हैं, यानी दो तरह के आइसोमर बनते हैं, डेक्सोरोटेटरी लीवोरोटेटरी आइसोमेरिज्म को शो करता है। तो इसमें से कौन सा आइसोमर आएगा, इसमें से COEN2Cl2+, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन आएगा वो इसका क्या आएगा, सही आंसर आएगा। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में कहेंगे हम COEN2Cl2+ क्या करता है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म यानी ज्योमेट्रिकल और डीएल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को क्या करता है, ये शो करता है। थैंक यू।